मैथ्स 2 में हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 पढ़ रहे हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 में इसके पहले हम लोग 4 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। ध्यान रखिए, 5वां प्रश्न त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला प्रश्न है और सिद्ध करने वाले प्रश्न इतने आसान नहीं होते हैं। होते तो छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको 2-3 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर वो चीजें आप ध्यान रखेंगे तभी जाकर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला तो यह है कि त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से आपको याद होने चाहिए। एकदम अच्छे से आपके माइंड में वो फॉर्मूला घूमता रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, ये जरूरी है। दूसरा ये है कि आपको जब इसको सिद्ध करना है तो इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। उस टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका वहां पर ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी गलती वहां पे कम होगी और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। 5वें क्वेश्चन में कुल इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। और जब त्रिकोणमिति का जो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट रहता है वही क्वेश्चन देखते ही सिद्ध कर सकता है। स्पेशलिस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हो, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन बार बार करना ही, यही एक त्रिकोणमिति का एक ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलिए देखिए, ये बराबर के पहले बायां पक्ष रहता है, बराबर के बाद दायां पक्ष। तो जो दोनों पक्षों में देखिए, जो बड़ा वाला पक्ष हो अगर आप उसको लें, छोटा वाला जो पक्ष है उसको सिद्ध करना इजी रहता है। जैसे देखिए, इसके बाएं तरफ जो है ना, ये बड़ा भाग है, इसको अगर हम लेते हैं तो छोटा वाला भाग जो है वो सिद्ध करना थोड़ा सा इजी है। क्यों? क्योंकि कट करना रहेगा और कट करना जो रहता है वो इजी होता है। इसके लिए कभी भी ध्यान रखिए कि आप हमेशा कोशिश करिए कि जो बड़ा वाला भाग है उसको लीजिए और छोटे वाले भाग को हमेशा सिद्ध कीजिए। चलिए अभी मैं लेता हूं यहाँ पे, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो मैंने बायां पक्ष लिया है। देखिए बायां पक्ष लिखा है, बायां पक्ष मतलब बराबर के पहले का ये पूरा भाग हमने ले लिया। अब इसको सिद्ध करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक पहुंचेंगे। देखिए सिद्ध करते करते 1 तक पहुंचना है। जितने भी सूत्र हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी भी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करें तो आपका जो फ्रेंड है वो साइन और कॉस है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। उसमें जो शुरुआत के 2 हैं साइन और कॉस, वो आपके दोस्त हैं। अगर आप उनके पास ज्यादा से ज्यादा रहोगे तो आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। बाकी सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिखा कीजिए, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखिए, टेन थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखिए, कॉट थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखिए। इस तरीके से इन चारों को sin cos में बदलिए। जैसे देखिए अभी मैं बायां पक्ष लिया हूं, यहाँ पे देखिए ये पूरा में, ये जो पूरा है इसमें पहला काम तो इन्होंने क्या किया है, सेक थीटा का अंदर गुणा कर दिया। सेक थीटा का 1 से गुणा करेंगे सेक थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे सेक थीटा साइन थीटा। दिमाग पूरा खोल लीजिए क्योंकि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। सेक थीटा का 1 से गुणा करेंगे सेक थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो सेक थीटा साइन थीटा, और ये ऐसे ही। अब ये सेक थीटा ऐसे रहेगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख दिया। अब सेक थीटा को 1/cos, अब देखिए यही सब दिमाग लगाना है। अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आएगा, इस वाले सेक को क्यों नहीं चेंज किया, इस वाले सेक को क्यों चेंज कर दिया। आप चाहे तो इस वाले सेक को भी चेंज कर लो, बाद में फिर आपको सेक लिखना ही पड़ेगा। तो आपको मैं आइडिया देता हूं कि क्यों इसने किया। तो जैसा मैं बोला, प्रैक्टिस किया रहता है जो उसको आराम से आ जाता है। देखिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा को 1/cos लिख दिया, पर यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर आगे के स्टेप से आपको क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए साइन थीटा का 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इन दोनों से यहाँ टेन आने वाला है,
वो देख के ही पता चल जाता है जब प्रैक्टिस किया रहता है कि साइन को 1/cos लिखूंगा तो sin/cos होगा और sin/cos होगा तो tan आएगा। ये इतना दिमाग चलना चाहिए मैथ्स में। तो यहाँ पे देखिए ये sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया और ये वाला ब्रैकेट sec थीटा प्लस ये वाला ब्रैकेट वैसे ही लिखा जा रहा है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ये sec थीटा माइनस थीटा हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए वही बताया, फॉर्मूला लिखता जा रहा है। देखिए कि यहाँ sec थीटा की जगह उसने 1/cos थीटा लिखा तो यहाँ फॉर्मूला बता दिया। यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा को tan थीटा लिखना है तो देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला बता दिया। ये ब्रैकेट में फॉर्मूला बताया। ब्रैकेट जो है वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अगर आप फॉर्मूला नहीं बताओगे तो चलेगा, पर अभी आपको लिख के रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। ये देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप बहुत पहले से लगाते आ रहे। अब देखिए ये सूत्र है, ये सूत्र के लिए इन्होंने ये लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको कट करता हूं क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके पास है। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर जगह हर स्टेप पे फॉर्मूला लग रहा है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1, ये सूत्र आपके पास है, आप सूत्र चेक करिए और 1 आ गया। यही 1 लाना था आपको, ये दायां पक्ष आपको मिल गया। तो बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष का। तो क्वेश्चन फिर से दोबारा क्वेश्चन को लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। ये जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, उस क्वेश्चन को लेफ्ट राइट दोनों मिला के यहाँ दोबारा लिख दीजिए, तो वही आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसमें टाइम काफी निकल गया। दूसरा है sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसमें बड़ा वाला भाग कौन है? बायां पक्ष। छोटा है ये, तो हम बड़ा वाला जो भाग है उसको लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला था आपका दोस्त कौन है? sin cos। तो sin cos के पास जाना है। इधर देखिए sec को 1/cos कर लिया, सूत्र है। tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा कर लिया, ये भी सूत्र है। ये तो साइन में है ही। इधर देखिए ब्रैकेट में सूत्र भी लिख दिया उसने कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहाँ पे sec थीटा की जगह 1/cos थीटा लिख दिया, tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हर समान है तो हर को केवल एक बार लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। चेक करिए, हर cos थीटा हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे और यहाँ 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस sin थीटा। अब आप बोलेंगे इसको ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि ये ऊपर ही है, इसके बटे में एक छिपा रहता है। तो चेक कर लीजिए, cos थीटा लिखा, हर समान है एक ही बार, ऊपर आएगा 1 प्लस sin थीटा और ये लिख दिया 1 माइनस sin थीटा। यहाँ फिर से वही सूत्र जो अभी जस्ट आपने लगाया था, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। साइन का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ये देखिए मैं बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए और तब यहाँ आइए, ठीक है। अभी आप समझ के चलिए, तो मैं फोटो भेजूंगा तो आप यहाँ बोलो सर ये क्या भेज दिया। तो समझ लीजिए 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कट कर रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कट होगा तो एक कॉस थीटा बचेगा और ये जो कॉस थीटा आ गया, देखिए यही सिद्ध करना था आपको। कॉस थीटा आ गया दाएं पक्ष के बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। फिर ये क्वेश्चन जो आपको सिद्ध करना था, ये पूरा बायां दायां पूरा लिख दिया। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा गुणे cosec स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा आसान है, ये बायां पक्ष लेंगे और यहाँ पे sec को वही 1/cos, cosec को 1/sin,
तो सेक थीटा 1 कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा है, सेक थीटा 1 कॉस थीटा होता है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे वही है, हर समान नहीं है तो आप जानते हैं नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखते हैं और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखते हैं। भिन्न आपने पढ़ा है कि जब हर समान नहीं है, हर अलग अलग है, तो पहले नीचे नीचे का गुणा करो, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का गुणा करके यहाँ नीचे लिखेंगे और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 है। देखिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये 1 हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखेंगे। अब इसको अलग अलग करेंगे, 1 कॉस स्क्वायर थीटा अलग, 1 साइन स्क्वायर थीटा अलग। यहाँ से यहाँ सोचेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं तो आप सोच रहे हो 2 1 कैसे आ गया। ये देखिए 1 1 के 1, जब गुणा करोगे तो 1 1 के 1 और इन दोनों का गुणा। यहाँ से यहाँ सोचिए, इसको ऐसे अलग कर दिया, 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से उल्टा सूत्र कि 1 कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए टोटल फॉर्मूले पे चल रहे हैं, त्रिकोणमिति पूरा फॉर्मूले पे चलता है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं, ध्यान रखिए। इतने दिन से पढ़ाया गया, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सूत्र लिखा है कैसे हुआ, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो हमें सिद्ध क्या करना था, देखिए यही सिद्ध करना था, सेक स्क्वायर थीटा गुणे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा गुणे कॉसेक स्क्वायर थीटा, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, तो क्वेश्चन को लिख दिया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आपको त्रिकोणमिति का सूत्र याद है, बहुत आसान है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देख रहे हैं ना, कॉट को कॉसेक में बदलना है, टेन को सेक में। अब नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन कॉस क्यों नहीं बदला, तो यहाँ दिख रहा है कि कॉट को हम कॉसेक में इजिली बदल सकते हैं, टेन को सेक में बदल सकते हैं, तो हमें साइन कॉस में जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर। ये देखिए यहाँ पे आपको मालूम है, तो इधर फॉर्मूला लिखा है, तो उसी फॉर्मूले से, बराबर। अब यहाँ पे भी ये जरूरत नहीं थी ये लाइन लिखने की, क्योंकि आपको इसी की जरूरत है, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसी की जरूरत है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पद आ रहा है ना, देखिए 2 पद, तो यहाँ माइनस इसके चिन्ह को बदलेगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का गुणा प्लस 1। अब यहाँ देखिए माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस 1 है प्लस 1 है, कट जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। और यही आपको देखो सिद्ध करना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बहुत आसान रहा, केवल कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस अंदर जाके चिन्ह बदल गया, 1 1 कैंसिल हो गया और आपको आंसर डायरेक्ट मिल गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इस तरीके से आपका सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है टेन पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसका बायां पक्ष लेंगे पहले। बायां पक्ष क्या है, टेन पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बायां पक्ष है, इसको लेते हैं। इसमें देखिए कि दोनों में कॉमन दिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा है, देखिए इन दोनों में टेन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो टेन स्क्वायर थीटा का यहाँ भाग देंगे, टेन स्क्वायर थीटा का यहाँ भाग देंगे। कॉमन लेना आप गुणनखंड विधि में सीख चुके हो, तो टेन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे भाग देंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। और यहाँ ये पूरी तरह से कट जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि जब भाग में काटते हैं तो 1 का। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दीजिए और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला टोटली हर स्टेप पे फॉर्मूला है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद फिर टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको कट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, दो बार लिखा है। चलिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर देखिए टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। चेक करिए, ये भी फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अपनी जगह वैसे ही है। अब अंदर गुणा कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा से गुणा करिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का जब आप सेक स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 सेक पावर 4 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। फिर से चेक करिए, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो सेक पावर 4 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। ये दायां पक्ष आ गया। इस तरीके से देख लीजिए, ये दायां पक्ष सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आपको दायां पक्ष मिल गया। तो बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, छठवां। 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें बायां पक्ष क्या है, 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा, ये बायां पक्ष हमने लिया है। अब हर समान नहीं है, आपको समान दिख रहा होगा, लेकिन ये 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा, तो हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे, नीचे का यहाँ गुणा और फिर तिर्यक गुणा करके ऊपर। देखिए 1 माइनस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से गुणा, और 1 प्लस साइन थीटा का तिर्यक 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा, और 1 माइनस साइन थीटा का 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा। इधर 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर प्लस है तो कुछ चिन्ह वगैरह नहीं बदलेगा, केवल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला फिर आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। इधर देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखिए ये प्लस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा कट जाएगा। ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा के सामने प्लस है, साइन थीटा के सामने माइनस है, तो ये कट जाएगा। एक और एक जोड़ के कितना हो जाएगा, 2। इधर 1 का स्क्वायर 1 और इस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पे देखिए ये इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से काम होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला चेक करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए थोड़ा सा बदला है, ये 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं 2 लिखा है उसको 2 गुणे 1 लिख दो, तो 2 1 के 2 उतना ही आएगा, कोई मान तो नहीं बदला, पर अपना फायदा हो गया। ये 2 अपनी जगह रहेगा। और 1 कॉस थीटा क्या होता है, देखिए सेक थीटा होता है। 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो जहां 1 कॉस स्क्वायर थीटा, जब 1 कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, यही सिद्ध करना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध। यहाँ गुणा मतलब गुणा हटा सकते हैं, तो अगले स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा, वही मतलब हुआ, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 7वां क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।